हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कहाँ पर थे? ऑर्डिनल अप्रोच पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व के साथ अब हमने देखा कि हम 2 गुड पे स्पेंड करते हैं, ठीक है, बट हमारे पास इनकम भी होनी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे बजट। बजट क्या होता है? हमारे पास जो कंज्यूमर के पास इनकम होती है वो बजट होता है, जिससे वो गुड्स खरीद सकता है, ठीक है। वो होता है हमारा बजट। हम सब जानते हैं, हम कई बार सुनते हैं बजट बजट बजट, ठीक है। तो बजट लाइन क्या होती है? ठीक है, बजट लाइन ये लोकस होता है, ठीक है। मतलब ये देखो, लोकस पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स से बनती है लाइन। वो पॉइंट्स क्या होते हैं? उस इनकम से हम जितने भी गुड्स खरीद सकते हैं, जैसे हम ये गुड्स खरीद सकते हैं, जैसे इतना वाई इतना एक्स, ये वाई ये एक्स, ठीक है। मान लो मेरे पास 5,000 हैं रुपये, मैं उससे कोई गुड्स 2 गुड्स खरीद सकता हूँ, कम या ज़्यादा वो मुझे डिसाइड करना है। तो वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो हैं, उससे बनती है बजट लाइन, ठीक है। और उसके बाद आता है बजट कॉन्स्ट्रेंट, ये होती है लिमिट, ठीक है। हम कभी भी यहां नहीं खरीद सकते, जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स यहाँ पे है हम वो नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो बजट से ज्यादा है। तो बजट कॉन्स्टेंट क्या है? इसके अंडर अंडर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बजट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। जैसे गुड एक्स खरीदा, प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई गुड वाई इक्वल्स टू मनी, ठीक है, टोटल। तो ये इसी से हमें डिसाइड करेंगे, ये है इसकी इक्वेशन। और जो बजट कॉन्स्टेंट की इक्वेशन क्या होगी, उसमें हो जाएगा लेस देन एम, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। बाकी ये दोनों सेम, क्योंकि हम अपनी इनकम से ज्यादा कभी भी स्पेंड नहीं कर सकते। मान लो 500 रुपये हैं, तो क्या मैं 1,000 रुपये का सामान खरीद सकता हूँ? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। मैं जाऊंगा भी, हाँ भाई मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैंने हाँ भाई ये फ़ोन पसंद आया, 15,000 का है, लेकिन वो तो क्या मैं उसे खरीद सकता हूँ? नहीं। बोलूँगा भी तो मुझे लात मार के बाहर निकाल देगा, भग जाने से, ठीक है। नहीं खरीद सकता मैं, मुझे 10,000 का ही वाला लेना पड़ेगा, हाँ भाई इसी से सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकम भी मैटर करती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ऐसे हम जो चाहेंगे वो होगा, इनकम भी मैटर करती है, ठीक है। तो अब हम इनकम कौन कौन बजट सेट क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारे पॉइंट्स आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसे हम खरीद सकते हैं एट गिवन प्राइस, वो होते हैं हमारे बजट सेट, ठीक है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। यहाँ आता है प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ आता है प्राइस ऑफ वाई। एक्स एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स आते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हो गई बजट लाइन की डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। बाकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गई बजट लाइन। इसके बाद देखो, बजट लाइन है तो इनकम है, इनकम है तो बजट लाइन है। तो जब हमारी इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन पे इफेक्ट तो पड़ेगा। वो इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ेगा। जब हमारी या तो बजट लाइन इधर शिफ्ट होगी या इधर शिफ्ट होगी, इधर उधर करने से बढ़िया है राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगी? जब हमारी बजट लाइन, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है। ऐसा तो नहीं है 10 साल तक इनकम सेम रहती है, कभी ना कभी दिवाली के बाद, ठीक है, ईयरली सॉरी, क्या करती है? इनकम इंक्रीज करती है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो हम पहले खरीद रहे थे अब हम उससे ज़्यादा खरीदेंगे, तो हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब हम आ सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके यहाँ देखते हैं, सेम ऐसा तो नहीं है कभी भी कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज करती है, या तो उसकी जॉब चली जाती है तो वो अपना कंजम्पशन कहीं, जॉब कहीं देखता है तो उसका कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ता है। तब हमारा जो बजट लाइन है वो जाता है लेफ्ट वर्ड, ठीक है। और एक दूसरा रीज़न होता है, अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए, ठीक है, मान लो इनकम मेरी सेम है लेकिन गुड्स के प्राइस इंक्रीज कर गए, तो मैं उतना ही नहीं खरीद सकता जितना मैं पहले खरीद रहा था। अब मुझे कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या है यहाँ, प्राइस बढ़ गए, ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं सप्लायर है वो बहुत चालू है, ठीक है, उसने प्राइस बढ़ा दिए, अब मुझे कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन
सेम रेशियो में बढ़ेगा क्योंकि शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। और अगर प्राइस कम हो गए तो हम उसी को ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया शिफ्ट। अब होता है रोटेशन। वो क्या होता है, जैसे ये है हमारी बजट लाइन, ये रोटेशन, गुड एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो गया। ठीक है, ये कब होगा, जब या तो गुड एक्स के लिए हमारे प्राइस क्या कर जाए, डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज करेगा तो ये जो लाइन है ऐसे रोटेट हो जाएगी, और अगर इंक्रीज करेगा तो ऐसे। ये हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेशन। सेम वाई के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगी, ये अगर प्राइस हमारे डिक्रीज करते हैं तो वाई को हम, वाई का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं उतनी ही इनकम से, और सेम इसका अपोजिट। ठीक है, तो ये हो गया शिफ्ट एंड रोटेशन इन बजट लाइन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है इंडिफरेंस कर्व में इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसकी दो कंडीशन है, जो MRS है इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अभी मैंने ये क्या बताया था, ये क्या चीज है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, और ये क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब यहाँ हो क्या रहा है, इन्होंने बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को मिक्स कर दिया। ठीक है, साथ में लेके आ गए एक साथ, तो क्या मिली हमें, एक टेंजेंट पॉइंट मिला। ठीक है, टेंजेंट जहां पर हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे टेंजेंट है, दैट इज ए। ठीक है, तो ये है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, MRS इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, पहली। दूसरी, MRS डिक्रीजेस। ठीक है, MRS डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये जो MRS है वो डिक्रीज क्यों करता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। तो हम आते हैं वापस यहीं पे। ठीक है, अब यहाँ देखो डायग्राम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, हमने कहा ये दोनों बराबर होंगे, इस पॉइंट पे भी ये बराबर है, लेकिन MRS इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, जो MRS है, स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इस केस में हमारा कंज्यूमर क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ठीक है, ये हमें समझना है। देखो MRS ज्यादा है, वो यहां पर है, यहाँ पे उसे कहाँ होना चाहिए, यहाँ। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर की जो वैल्यू है एक्स के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्केट। तो वो क्या करेगा, वो अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। अभी वो यहां पर है तो एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा और वाई का डिक्रीज करेगा। ठीक है, जिससे कि जो MRS है फॉर एक्स वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि अगर हम एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे और वाई का डिक्रीज करेंगे एट डिक्रीजिंग रेट, तो हमारा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, एक्स इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमारा MRS डिक्रीज होगा और ये आ जाएगा बराबर। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाते। स्लोप ऑफ IC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। सेम इसके अपोजिट में होता है, जब MRS कम है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, इसमें क्या है, कंज्यूमर की वैल्यू कम होती है एक्स के लिए, तो वो वाई का कंजम्पशन बढ़ा देता है, एक्स का कंजम्पशन डिक्रीज कर देता है, जिससे कि जो MRS की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, और वो वापस आ जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए जब IC कर्व हम बनाते हैं तो इक्विलिब्रियम में कब रहता है, जब IC कर्व टेंजेंट, इंटरसेक्शन नहीं, टेंजेंट, इंटरसेक्शन ये होता है, देखो ये इंटरसेक्शन है, बट टेंजेंट किसी लाइन से ऐसे टच करके, ये इंटरसेक्शन, ये टेंजेंट है, दैट इज टेंजेंट। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, बाकी MRS तो हमारा डिक्रीज होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। अगर हम एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा लॉ ऑफ DMU के अकॉर्डिंग MRS। तो ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, समझ के कैसे आना है, हम यहाँ थे पहले डिसइक्विलिब्रियम में, हम यहाँ आ गए। कैसे आए, क्योंकि कंज्यूमर की वैल्यू ज़्यादा है एक्स के लिए, तो वह एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा, वाई का डिक्रीज करेगा, जिससे कि MRS डिक्रीज करेगा, और हम वापस आ जाएंगे यहाँ, और इसके अपोजिट इस कंडीशन में। ठीक है,
तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, MRS हमें गिवन है 3, ठीक है, प्राइस ऑफ X 4, प्राइस ऑफ Y 5। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y 4 अपॉन 5, तो क्या आएगा 1.25। तो यहां देखो कौन सी कंडीशन है, MRS इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, हमें कंडीशन मिल गई। अब हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे ये होता है जो कंज्यूमर की वैल्यूड होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कंज्यूमर है अपना एक्सपेंडिचर Y से हटके X पे आ जाएगा। अगर वो X का कंजम्पशन इंक्रीज करता है और Y का कम करता है तो क्या होगा, MRS की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो Y को घटा रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हो सकती थी तब हम इसके अपोजिट एक्सप्लेन करते। ठीक है, तो ऑर्डिनल अप्रोच हमारी यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हमारा चैप्टर है डिमांड, लेकिन उससे पहले हम स्टैटिस्टिक्स को भी कवर करेंगे थोड़ा सा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।